शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मैं थोड़े बहुत रिएजेंट आपको पढ़ाऊंगा। चलो थोड़े बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है ना, इसका नाम है बच्चों ऑस्मियम ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। चलो अब मजेदार बातें सुनो। और हाँ मेरी बात सुनो, लेक्चर को मिस मत करना यार। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाता हूँ मैं। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इसका क्या काम होता है? तो सिंपल काम होता है। मान लो मेरे पास कोई कोई अल्किन है, कोई भी अल्किन है मेरे पास, और अगर एरो पे मैं लिख दूं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड कुछ इस तरह से, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों। यहाँ पे मान लो कोई KOH वगैरह होगा, आपका कोई भी बेस होगा, ठीक है ना, तो उसकी चिंता आप मत करो। बस क्या करना है अभी आपको बच्चों, ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, पेन ऐसा क्यों यूज कर रहा हूँ? देखो CH2 और बच्चों दोनों तरफ OH ग्रुप लगा दो, OH इस तरह से, ठीक है ना। ये डायोल बन रहा है। देखो यार एक बार OH यानी कि अल्कोहल OL बोलते हैं, ठीक है ना, और ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे डायोल। लेकिन एक चीज समझना, सिस डायोल, एक तरफ अगर दोनों OH ग्रुप हो तो इसे बोले जाता है सिन एडिशन। क्या बोला जाता है बच्चों? देखो यहाँ पे एक मिनट समझो। देखो दोनों OH ग्रुप अगर एक साइड से एडिशन हुई, दोनों की एडिशन अगर एक साइड से हो तो इनको बोला जाता है सिन एडिशन। क्या बोला जाता है बच्चों? सिन एडिशन। समझ में आया या नहीं? बोलो जल्दी। सभी को सिन एडिशन का मतलब क्लियर हुआ? अगर OH ग्रुप की एडिशन एक साइड से हुई तो इसे बोला जाता है सिन एडिशन। तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और अगर KOH दिया या ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड भी दिया सिर्फ और सिर्फ, तो आप समझ जाना बच्चों ये डायोल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? डायोल। और वो भी कौन सा? सिन डायोल। सिन डायोल का मतलब होता है बच्चों दोनों OH ग्रुप एक साइड से है। क्या बताया मैंने? दोनों OH ग्रुप एक ही साइड से अटैच है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताना आंसर क्या आना चाहिए। देखो मैं आपको दो ऑप्शन दे दूंगा, फिर आप मुझे बताना कि क्या आंसर करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। बच्चों मान लो मेरे पास कोई भी अल्किन है, कोई भी अल्किन हो, दुनिया का कोई भी अल्किन हो, और बच्चों अगर इस अल्किन के ऊपर मैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की, ये ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसके एडिशन करता है बच्चों? ये OH के एडिशन करता है, डायोल बनाता है, ठीक है ना। तो आपके पास मैं दो प्रोडक्ट लिखता हूं। देखो पहले तो ये वाला OH, इस एरो, इसका मतलब आप समझते हो कि सर दोनों भी, आप स्टेरियो केमिस्ट्री की बात समझो, थोड़ा सा स्टेरियो केमिस्ट्री समझो, ठीक है ना। और सर यहाँ पे एक OH ऐसा है, दूसरा OH कुछ डॉट से दिखाता हूं मैं इस तरह से, दूसरा OH ऐसे है। तो बताओ दोनों में से सिन प्रोडक्ट कौन सा होगा आपका? बोलो दोनों में से करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा है, A वाला या B वाला? बोलो बच्चों। अब यहाँ पे आप स्टेरियो केमिस्ट्री नहीं भी जानते हो तो भी आपको आंसर आना चाहिए कि सर दोनों में OH ग्रुप है, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका एंटी एडिशन है। एंटी मतलब दोनों अपोजिट साइड पे। देखो एक OH आपका बाहर की तरफ आ रहा है, एक अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों OH कैसे बताओ जल्दी? सिन है, सिन यानी कि बोथ OH आर ऑन द सेम साइड। देखो दोनों भी एक ही एरो पे दिखाई दे रहे हैं सबको, एक ही टाइप के एरो पे। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मैसेज करके बताओ ये वाला एग्जाम्पल आपका क्लियर है? बचाओ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का ये वाला एग्जाम्पल आप सभी का क्लियर है बच्चों? यस और नो? चलो स्टेरियो केमिस्ट्री छोड़ दो, फिलहाल स्टेरियो केमिस्ट्री छोड़ दो, निकाल दो स्टेरियो केमिस्ट्री को, फेंक दो, ठीक है ना। स्टेरियो केमिस्ट्री निकाल के फेंक दो। अब बताओ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, दोनों तरफ OH की एडिशन कर देगा, डायोल बनाएगा। अब क्लियर है? बोलो अब क्लियर है? मनीषा अभी क्लियर है? बोलो अल्किन का कन्वर्जन। हाँ स्टेरियो केमिस्ट्री देखो हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन, इसीलिए मैंने स्टेरियो केमिस्ट्री को फिलहाल छोड़ दिया। जब हम स्टेरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का रोल समझ में आया सभी को बच्चों? बोलो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का एक ही काम डायोल को बनाना, एक ही काम डायोल को बनाना, ठीक है ना। एक और रिएजेंट मैं आपको पढ़ा दूं देखना ध्यान से सुनना। एक और रिएजेंट मैं आपको पढ़ा दूं जिसका नाम है, यार एक कौन है, देखो एक और रिएजेंट मैं आपको पढ़ा दूं। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का रोल सबको समझ में आया? एक और एग्जांपल पहले ले लेता हूं मैं।
पीएच फिनाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड एच CH3 ये अल्किन है मेरा बच्चों, ये हमारा अल्किन है सभी का। यहाँ पे मैं लिख दूं इथाइल ग्रुप है, कोई ईटी ग्रुप है। और अगर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूं क्या बोलो रे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो आप बोलोगे सर बाकी एज इट इज रहने दो, बिल्कुल हाथ मत लगाना, बस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन कर दो, बस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन कर दो। और बच्चों यहाँ पे आप OH ग्रुप लगा दो और यहाँ पर भी OH ग्रुप लगा दो, ये बन गया डायॉल फ्रॉम अल्कीन। दिस इज द रोल ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। देखो कितना सिंपल लग रहा होगा रिएजेंट पढ़ने में, उतने ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, जितना सिंपल आपको लग रहा है उतने सिंपल क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। चलो आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी सुनना। नेक्स्ट रिएजेंट जो कि बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम सब के सब। अल्कलाइन KMnO4, यहाँ पे लिख दूं मैं अल्कलाइन KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोला जाता है पोटेशियम। अल्कलाइन का मतलब होता है बच्चों बेस, बेस मतलब कोई भी KOH हो सकता है, KOH हो सकता है या फिर NaOH हो सकता है, तो कोई भी इनमें से एक होगा। और बच्चों इसको बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, लिख दूं यहाँ पे देखो पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। देखो स्पेलिंग आप देख लेना, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये होता है आपका अल्कलाइन KMnO4। तो पहली बात तो ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरी बात, अब सर इसका काम क्या है, देखो काम बता दो अभी मैं सबको। देखो काम बहुत सिंपल है, जो काम जोन्स रिएजेंट का था, मैं लिख दूं जो काम जोन्स रिएजेंट का था, कल हमने पढ़ा था। कल हमने जोन्स रिएजेंट, जिन्होंने नहीं पढ़ा आपको मैं बता दूं, जोन्स रिएजेंट मैंने कल पढ़ाया, ठीक है ना। उसका काम क्या था, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में आप देख लेना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूं बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, देखो प्राइमरी अल्कोहल। देखो अब मैं आपको वापस से बताता हूँ, कल एब्सेंट थे इसलिए देखो कल इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी तो मुझे वापस से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आप सभी को पता है अल्डिहाइड का रिडक्शन किस में होता है, प्राइमरी अल्कोहल में। एसिड का रिडक्शन किस में होता है बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल में। और कीटोन का रिडक्शन किस में होता है बच्चों, बोलो बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल में। ये हो गया रिडक्शन। तो मुझे बताओ प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होगा, अल्डिहाइड में होगा, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन या तो अल्डिहाइड में होगा, देखो अब उल्टी बात, अपोजिट चीज है सब, या तो एसिड में होगा। और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कर दूं मैं, अगर ऑक्सीडेशन कर दूं, देखो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के बाद या तो अल्डिहाइड बनेगा या तो एसिड बनेगा। वापस से मैं लिख दूं अभी, अब देखना, रिडक्शन के अपोजिट, सॉरी रिडक्शन के जस्ट अपोजिट हमारा होगा ऑक्सीडेशन। देखो मैं लिख देता हूं, अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो या तो एसिड बनेगा या अल्डिहाइड बनेगा, हमें नहीं पता लेकिन इन दोनों में से एक बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन बनेगा, पता है हमें सभी को। और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, जैसे रिडक्शन नहीं होता तो ऑक्सीडेशन भी, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब मेरी बात सुनो, KMnO4 का काम क्या है बोलो, देखो KMnO4 का काम क्या है बच्चों, तो सबके सब देखना, प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन ये एसिड में करता है, सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन ये कीटोन में करता है, और टर्शरी अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन नहीं करता। सबको समझ में आया, KMnO4 का काम समझ में आया, बोलो जल्दी। KMnO4 का काम सबको समझ में आया, बोलो जल्दी। ये प्राइमरी अल्कोहल का एसिड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बनाएगा, और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ये बातें मैंने कल बता रखी थी तो आज मैं वापस से बता रहा हूं। सबको काम समझ में आया, KMnO4 का काम समझ में आया, मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट। प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बनाएगा, और बच्चों टर्शरी अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। चलो अब हम रिएक्शन एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है ना। 2-3 एग्जाम्पल ले लेता हूं, बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। देखो पहली बात तो नंबर 1 एग्जाम्पल देखो, ये वाला
एग्जाम्पल नंबर 1 देखो आप, CH3 CH2 OH। अब मुझे बताओ आपको करना है ऑक्सीडेशन यानी कि KMnO4, वो भी अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4। अब मुझे बताओ बच्चों आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है बच्चों एसिड। तो सर अगर एसिड बनाना है तो ये दो एज इट इज रहने दो, देखो CH3 एज इट इज, कार्बन एज इट इज, OH एज इट इज। बच्चों एक काम करो, आपको ऑक्सीडेशन करना है तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है ना, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो और यहाँ पे लगा दो ऑक्सीजन। हो गया ना ऑक्सीडेशन। मैसेज करके बताओ क्लियर है सबको, बोलो। दो हाइड्रोजन घटा दो और ऑक्सीजन लगा दो। मैसेज करके बताओ कि सभी को फर्स्ट रिएक्शन क्लियर है कि प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान से सुनना कि सर जी, हाँ वेरी गुड, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते। देखो एग्जाम्पल अब मैं 2-3 ले लूंगा साथ में, आपको मजा आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो CH3 COH H और CH3, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पे आपको पता है एक कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अल्कलाइन KOH, ध्यान देना बच्चों, अल्कलाइन KMnO4, तो आप बोलोगे सर इसका कीटोन बनाना है, तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। इस हाइड्रोजन को घटा दो, इस हाइड्रोजन को घटा दो, क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, डबल बॉन्ड लगा दो, ये हो गया आपका कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें होगा बच्चों, समझ में आया सभी को। देखो मैं गोल कर देता हूं इन हाइड्रोजनों को, इन हाइड्रोजनों को मैं गोल कर देता हूं इस तरह से, इनको हटा देना, सेकंड -H2, ठीक है ना, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें होगा बच्चों, कीटोन में होगा। मैसेज करके बताओ सब, क्या ये वाले रिएक्शन सभी को क्लियर है, बता दो यस और नो। देखो अब मैं दोनों सब 3 एग्जांपल एक साथ ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, 3 एग्जांपल मैं एक साथ ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो OH CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे AH और यहाँ पे CH2 CH2 C OH CH3 CH2 CH2 OH। अब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है ना बच्चों। और अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मैं इसके अंदर KMnO4 ऐड कर दूं, तो आप सभी को पता है बच्चों, ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं। सर ये सेकेंडरी अल्कोहल है इधर वाला, ये एक हाइड्रोजन यहां से हटाओ, एक हाइड्रोजन यहां से हटाओ। सर सेकेंडरी अल्कोहल का किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, बताओ जल्दी से। सेकेंडरी अल्कोहल किसमें चला जाएगा बच्चों, कीटोन के अंदर। आइए आगे बढ़ते, ये तो क्लियर है सभी को। उसके बाद सर ये टर्शरी अल्कोहल है, ना तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे लिख दूं ये टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, तो आप बोल सकते हो सर इसको एज इट इज, एज इट इज। बच्चों क्लियर है। और ये किस में चला जाएगा रे, सर 2 हाइड्रोजन घटा दो और ये बन गया हमारा प्राइमरी, सॉरी ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड। मैसेज करके बताओ आप सभी को ये वाला एग्जांपल क्लियर है, एकदम अच्छे से मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो बच्चों। आप सभी को KMnO4 की रिएक्शन समझ में आई, KMnO4 की रिएक्शन समझ में आई, प्राइमरी अल्कोहल के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ और बच्चों टर्शरी अल्कोहल के साथ। तो ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बता दूं, अभी में हमारे जो भी रिएजेंट थे, सुनो, KMnO4 बाकी था हमारा और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी बाकी था। अब KMnO4 के बारे में एक और चीज आपसे बता दूं, फिर आप चले जाना, ठीक है ना, फिर आपका हमारा रिएजेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो KMnO4 के बारे में एक और चीज ध्यान देना, खतरनाक चीज, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं। अगर अल्किन दिखा, ध्यान देना, अगर अल्किन दिखा, अगर अल्किन दिखा बच्चों और इसके ऊपर अगर अल्किन दिखा, मैं दोनों अल्किन दिखा रहा हूं, ठीक है ना, सारे के सारे केसेस एक जगह पे। अगर KMnO4 दिखा बच्चों, ध्यान से सुनना मजा आ जाएगा, KMnO4 अगर दिखा और एसिडिक मीडियम अगर आपको दिखा, खतरनाक चीज, बहुत खतरनाक चीज, सबसे खतरनाक चीज। और अगर KMnO4 दिखा आपको और बच्चों बेसिक मीडियम दिखा,
KOH NaOH ऐसा कुछ दिखा बेसिक मीडियम, देखो या तो आपको एसिडिक मीडियम दिखा या तो KMnO4 बेसिक मीडियम में दिखा, तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद ये डबल बॉन्ड ऐसा कुछ बना ना, ध्यान देना, तोड़ने के बाद कुछ इस तरह से चीजें बनी ना, CH3 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 डबल बॉन्ड O, इस ऐसा बना ना तोड़ने के बाद। एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो, दूसरा ऑक्सीजन इधर जोड़ दो, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं इसको, 2 टाइम्स दिस? बोलो क्लियर है सबको? बस इसको बीच में से ब्रेक कर दो और हर एक को ऑक्सीजन दे दो, हर एक को ऑक्सीजन दे दो, इधर एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन। क्या सबको समझ में आया एसिडिक मीडियम में क्या करना है बच्चों, जल्दी बताओ, क्या सभी को समझ में आया? ऐसे एग्जांपल लूंगा मैं, डोंट वरी, एग्जांपल लूंगा मैं, डोंट वरी। लेकिन बच्चों बेसिक मीडियम में बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा बेसिक मीडियम में दोनों तरफ ऐड कर दो OH। समझे या नहीं समझे? दोनों तरफ OH ऐड कर दो बेसिक मीडियम में, यानी कि ये बनाएगा सिन एडिशन करेगा, एक साइड से एडिशन करेगा और डायॉल बनाएगा। एक मिनट, डायॉल बनाएगा, क्या है ये? एक मिनट, हाँ वेट करो, हम कर देंगे, वेट करो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना अभी। चलो पहली बात तो ये दो एग्जांपल आपको क्लियर है कि एसिडिक मीडियम में क्या प्रोडक्ट बनाए सर, एसिडिक मीडियम में क्या प्रोडक्ट बनाए और बेसिक मीडियम में क्या प्रोडक्ट बनाए। अब एग्जांपल की बारी, अब एग्जांपल की बारी बच्चों, ठीक है ना? अब एग्जांपल की बारी, देखो मुझे बताओ, देखो CH3 डबल बॉन्ड C C, देखो डबल बॉन्ड C CH3 CH3, और अगर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूं क्या, KMnO4 और वो भी H प्लस एसिडिक मीडियम में, तो आप बोलोगे सर इसको ब्रेक कर दो। अरे बच्चों ब्रेक करने के बाद कौन सी चीज बनी, देखो डबल बॉन्ड बना, ये CH एज इट इज और ये CH3 एज इट इज, CH ओके सर बहुत अच्छी बात है, ये तो समझ में आया हमें। यार इसको अच्छे से दिखा दो यार, आप बच्चे ना मतलब सोच में पड़ जाते कि सर ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया। अब आप सीखे इसको, अगर मैं ब्रेक करूँ एसिडिक मीडियम में, आपको पता है एसिडिक मीडियम में आपको ब्रेक करना है CH3, ये ब्रेक हो गया, और इसको भी ब्रेक कर दूं, C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल, दो प्रोडक्ट बने ना बच्चों, बोलो मैसेज करके यस और नो। ये एक प्रोडक्ट बना, दो प्रोडक्ट बने, अलग अलग है ना, अब अलग अलग है। सबको समझ में आया? मैसेज करके बताओ किस तरह से मैंने प्रोडक्ट बनाए, समझ में आया सबको? अब इसको अच्छे से लिख लो, C डबल बॉन्ड O, हाँ H और CH3, और एक तो हमारे पास अल्डेहाइड बना और दूसरा बना C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बना। तो ऐसे लिख लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझना चाहिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। आप सभी को क्लियर है एसिडिक मीडियम की कहानी? बोलो एसिडिक मीडियम में ये कुटाने करायचे तुम्हाला, ठीक है ना? ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी, ये ब्रेक कर दो, एक तरफ ऑक्सीजन दूसरे तरफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन करना होता है, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को, अगर मैं इसी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से देखो, एक एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है ना? ऐसे कुछ मान लो, इसको मैं कर देता हूं KMnO4 और KOH बेसिक मीडियम। अरे कुछ मत करो, बस इसको ऐसे लिख दो एज इट इज, सिंगल बॉन्ड कर दो, एज इट इज लिख दो इसको, एज इट इज जैसे थे वैसे। लेकिन बच्चों यहाँ पे लगा दो OH, यहाँ पे भी लगा दो OH, डायॉल बना दो। अगर आपका बाकी सिंगल बॉन्ड कर दो, और अगर गलती से भी यहाँ पे, सुनना इसको सिंपल ही कर देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे सिंपल, एकदम सिंपल एग्जांपल CH3H। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, KOH है तो ये OH आ जाएगा, ये H एज इट इज, ये H एज इट इज और ये OH आ जाएगा क्योंकि KOH है, मस्त है एकदम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे H प्लस ऐड कर दूं, KMnO4 के साथ H प्लस ऐड कर दूं, तो आपको बस इनको ब्रेक कर देना है। देखो इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो CH3 C डबल बॉन्ड O EH आ जाएगा, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O EH, मतलब दो मिल जाएंगे। समझ में आया अभी सभी को? मैसेज करके बताओ, अब सभी को क्लियर है KMnO4 की सिलेक्टिविटी? मैसेज करके बताओ क्या KMnO4 सबको समझ में आया, यस और नो? KMnO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सबको समझ में आया?
KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सबको समझ में आया? ठीक है, चलो अब जो भी था, हाँ सभी देखो रिएजेंट पे नीट जेडबलई को क्वेश्चन इस साल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके पहले पूछे जा चुके हैं लेकिन कोई क्वेश्चन इतना कुछ खास नहीं था, ठीक है ना, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किए। तो जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए आप उसकी प्रैक्टिस करना, क्लास में जितने चीजें मैंने डिस्कस की आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। कल हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, ध्यान से सुनना। कल हम स्टार्ट रिएजेंट के क्वेश्चन आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है, जो क्लास की बातें है बच्चों उसे आप रिवाइज करो, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर मत करो रिएजेंट के, कोई जरूरत नहीं है। वापस से सुनो, रिएजेंट के क्वेश्चन आंसर मत करो, क्लास की बातों को रिवाइज करो, आपका काम हो जाएगा।